दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी योद्धा जी के चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने यूपी पुलिस कांस्टेबल का। एक सेकंड दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। दोस्तों इसके पहले हम प्रैक्टिस 12 तक करा चुके हैं और आपको पर डे मात्र 10 मिनट में एक प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट कराते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। आपका टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप टाइम को सेव कीजिए और परीक्षा के लिए अपना टाइम सेव करके ही अपनी परीक्षा को तैयारी करिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। दोस्तों मूल दीर्घ स्वर नहीं है तो आप लोग जानते हैं कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो आप लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी ओ नहीं है। ये क्या है दोस्तों, संयुक्त स्वर है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों आप यहाँ पे जब आखिरी पहुँचेगा तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, शुद्ध अशुद्ध पूछ रहा नहीं है, ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। तो आप लोग जानते हैं विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है देखिए, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, ये ऑप्शन नंबर है यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में है दोस्तों। रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। रहीम दोस्तों किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप लोग जानते हैं रहीम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुष का उदाहरण है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष का उदाहरण है, तो आप लोग जानते हैं पुरुष का उदाहरण आप लोग बताएंगे, तो यहाँ पे है उसने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट। क्या दोस्तों, उसने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ और सब में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भगवान कृपा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी में नहीं हुआ, नहीं और सब में विशेषण का प्रयोग हुआ। भगवान कृपा करते हैं में नहीं हुआ और सब में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। दोस्तों अकर्मक क्रिया नहीं है, तो आप लोग बताएंगे अकर्मक क्रिया किसमें नहीं, राहुल काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, राहुल काम करता है, यहाँ पे अकर्मक क्रिया नहीं सकर्मक क्रिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपके लिए टाइम ही सबसे ज़रूरी है। इस समय आप जितना टाइम सेव करके परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे उतना ही ज़रूरी आपके लिए, बहुत ही परीक्षा आपको पास करने के नज़दीक जाएंगे। आप देखेंगे यही 37-38 क्वेश्चन बड़े प्लेटफॉर्म 1 घंटे 1.5 घंटे में आपको करा रहे हैं, यही 37 क्वेश्चन हम आपको मात्र 10 मिनट में करा रहे हैं। तो आप यहाँ पे पढ़िए, आपको उससे अच्छा कंटेंट यहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। दोस्तों आप लोग जानते हैं थोड़ी सी किस प्रकार क्रिया विशेषण है, तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक युग में अशुद्ध है। आप लोग बताएंगे 4 ऑप्शन में एक युग में अशुद्ध है, कौन सा युग में अशुद्ध है, तो आप लोग जो है मूंगा मूंगी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है और सभी सही है। ठीक है, मूंगा मूंगी अशुद्ध है और सभी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें से किस शब्द के रूप में एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द में एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, सभी दोस्तों एक वचन बहुवचन पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है। दोस्तों आपको बताना है राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है, तो आप लोग बताएंगे काल यहाँ पे सामान्य भूतकाल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, सामान्य भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, रोगी चल नहीं सकता भाववाच्य के रूप में रूपांतरण क्या होगा। दोस्तों आपको बताना है कि रोगी चल नहीं सकता में भाववाच्य कैसा बनेगा, तो आप लोग जानते हैं रोगी से चला नहीं जाता, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, 11 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी चिट्ठियाँ डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता कारक क्या है। दोस्तों कर्ता आपको बताना है, तो आप लोग जानते हैं कर्ता यहाँ पे चिट्ठियाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक तद्भव शब्द है। जो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से एक तद्भव शब्द है, तो आप लोग बताएंगे अटल तद्भव शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द का सही विकल्प नहीं हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे नहीं हो, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे तो पकड़ लेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं कौन सा नहीं है, तो पवित्र यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं है। पवित्र में उपसर्ग नहीं लगा और सभी में उपसर्ग लगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिए गए शब्द में प्रत्यय ज्ञात कीजिए। चिल्लाहट में प्रत्यय बताना है आपको, तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो आहट प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, आहट प्रत्यय यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग में असंगत आपको बताना है। जो दोस्तों 4 दिए गए उसमें से एक असंगत है, तो आप लोगों को बताना है असंगत कौन है। अभिभाव और विभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। अभिभाव को तिरोभाव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आदि शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों आदि शब्द का विलोम कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं आदि शब्द का विलोम होता है अंत, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्न में से कौशल और चतुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। आप लोगों को बताना है कौशल और चतुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं कौन सा नहीं है, सुर सरिता, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं है और सभी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग में सही नहीं है। दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे ही पूछेंगे कौन सा नहीं है, आप लोग यहाँ पे जब अंडरलाइन कर लेंगे तो क्वेश्चन को समझ जाएंगे, आप पकड़ लेंगे क्या है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे नहीं है जलद और अम्बुज, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है और सभी सही है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ है। दोस्तों अली शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं, अली माने क्या होता है, भ्रमर, यानी भौरा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होता है। एक अली दोस्तों ऐसे भी लिखा जाता है, अली माने इसका क्या होता है, सखी होता है, ठीक है। और इस अली मतलब क्या होता है, भौरा, यानी और इस अली मतलब क्या होता है, सखी, ठीक है। लेकिन आप लोग देख लीजिए कौन सा अली, छोटी की मात्रा लगा भौरा, बड़ी की मात्रा लगा सखी। और आपको एक पहचाने की ट्रिक बता दें, जहाँ पे बड़ी की मात्रा रहेगा वहाँ पे बड़ी की मात्रा, सखी में देखिए बड़ी की मात्रा और बड़ी की मात्रा सखी और अली में पकड़ा में आ जाएगा। छोटी की मात्रा रहेगा तो भौरा, आप समझ जाइएगा। इस तरीके से आप एलिमेंट करके आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा तरीके से आप याद कर पाएंगे। सही अर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। दोस्तों 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा सही अर्थ युग्म है। तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, आप देखिए आकर और आकार, यानी आकार माने खान और आकार माने आकृति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आशु भाषण का अर्थ क्या। दोस्तों आशु भाषण का अर्थ आप लोग जानते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, आशु भाषण किसी विषय पर तत्काल बोलना, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, किसी विषय पर तत्काल बोलना आशु भाषण कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या, अंक के स्थान पर पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। दोस्तों अंक के स्थान पर पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो आप लोग जानते हैं अंक के स्थान पर आप लोग जानते हैं अंकस्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, अंकस्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, भोजनालय का सही संधि विच्छेद। दोस्तों आपको बताना है भोजनालय का सही संधि विच्छेद आप लोग जानते हैं भोजन धन आलय, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप देखिए हम टाइम को बहुत सेव करते हैं, इसलिए बीच में आपसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, केवल आप परीक्षा के क्वेश्चन देखिए और टाइम के अंदर आप परीक्षा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, हर रोज में कौन सा समास है। दोस्तों हर रोज में कौन सा समास है, तो आप लोग बताएंगे हर रोज में अव्ययी भाव समास, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, हमें और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो आप लोग बताएंगे गलत भाग कौन सा है, तो गलत भाग है हमें और तुम, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है। दोस्तों सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है, तो आप लोग जानते हैं ये ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी रस से संबंधित है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, दी गई पंक्ति में छंद आपको बताना है, सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी। इसमें कौन सा छंद है, तो आप लोग बताएंगे इसमें एक छंद है चौपाई, यानी ऑप्शन नंबर है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतनी देर बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इस करुणाकलित हृदय में अब विकाल रागिनी बजती, इस पंक्ति में करुणाकलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप लोग जानते हैं कौन सा अलंकार यहाँ पे बताना है, छेका अनुप्रास अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, छेका अनुप्रास अलंकार है। देखिए हम लोग अपने टाइम को बहुत सेव करते हैं, टाइम के अंदर ही आपका पूरा प्रैक्टिस सेट कराने की टारगेट रहता है। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ स्थित है दोस्तों, खुदा बख्श पुस्तकालय आप लोग जानते हैं पटना, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कम से कम 10 बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 9 दिन चढ़े अढ़ाई कोस में तात्पर्य क्या है। दोस्तों इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आप लोग बताएंगे। इसका अर्थ होता है अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करो जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ है। विकल्प बताया, प्रभुता पाए काहू मद नाही। दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है, तो आप लोग जानते हैं इसका अर्थ होता है शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, साहित्य को जनता की चिर वृत्तियाँ का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा था। तो आप लोग जानते हैं किसने कहा था, तो आप लोग बताएंगे रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 34 से देखिए, आपको बता दें 34 से लेकर 37 तक आपके पैराग्राफ आगे दिए गए, उसको आप पढ़िए और उसके बाद 4 क्वेश्चन आप पैराग्राफ से आंसर दीजिए। थोड़ा सा पैराग्राफ दोस्तों हम छोटे वर्ड में लिखा है, आगे से पैराग्राफ आपका बड़े वर्ड में होगा, इसे आप मैनेज करके थोड़ा सा पढ़िए और ध्यान से अगर एक बार पैराग्राफ आप पढ़ लिए ना तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए पैराग्राफ हम थोड़ा सा स्पीड में पढ़ते हैं। साहित्य समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य से प्रदर्शन, सुख और दुख, हर्ष विषाद, उत्थान पतन आदि विरोध का तथा विपरीत भाव के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन हो जाने में है। साहित्य के किसी अंश को लेकर देखिए सर्वत्र या समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख का प्रबल घात प्रतिघात दिखाई गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। इसका प्रावधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्यान सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करने, उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति में उसका इतना संबंध नहीं है जितना भविष्य की संभावनाएं उन्नत से हैं। हमारे यहाँ यूरोपीय ढंग के दुखांत नाटक इसलिए दिखाई नहीं पड़ते। यदि आजकल ऐसे नाटकों दिखाई पड़ने लगे तो भारतीय आदर्श से दूर और यूरोपीय आदर्श के अनुकरण मात्र हैं। आप लोग अगर इसे एक बार पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिए, लो हम रफ कर दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ। उसके बाद इसका देखिए 4 जो क्वेश्चन है एक ही बार में आप अगर पढ़ लिए तो दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर भारतीय नाटकों में, एक सेकंड दोस्तों, भारतीय नाटकों में दिखाई दिया गया क्या है, एक सेकंड, भारतीय नाटकों में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है, तो आप लोग जानते हैं सुख दुख का प्रबल प्रतिघात, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, भारतीयों का सदा से ध्येय रहा है, क्या ध्येय रहा है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं सदा से ध्येय रहा है कि जीवन का आदर्श, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाकर उसे उन्नत बनाना। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, सुख दुख के प्रबल प्रतिघात का अवसान भारतीय नाटकों में किया गया है। दोस्तों कहाँ किया गया है, तो आप लोग जानते हैं आनंद में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्य समन्वय से अभिप्राय है। दोस्तों साहित्य समन्वय से अभिप्राय है, आप लोग जानते हैं विरोधियों तथा विपरीत समीकरण और लौकिक आनंद से उनका विलीन होना, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको लास्ट में कहते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। हम आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।